आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले सबसे बड़े मुकाबले का इंतज़ार आज खत्म हुआ। जी हाँ, आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे T20 वर्ल्ड कप में ये दो देश आमने सामने होने वाले हैं। इन दो देशों के साथ भिड़ंत होने वाला है। लेकिन वैसे तो भारत और पाकिस्तान का संबंध ऐतिहासिक रूप से ठीक नहीं रहा है, खराब रहा है और इसका असर हमेशा क्रिकेट में देखा जाता है। दोनों जो देश हैं, दोनों देशों के क्रिकेट के जो फैन हैं वो उन लोगों का जो एक दूसरे देशों के प्रति जो नफरत है वो हमेशा देखा जाता है। लेकिन आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब जब मैच हुए हैं तब ये दो जोड़ियों ने क्या कुछ नज़ारा दिखाया है क्रिकेट ग्राउंड पे। आज हम आपको इन टीमों के बीच अब तक हुए मुकाबले की 4 तेवरबाज जोड़ियों से मिलवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो जब अख्तर ने द्रविड़ से कहा कि राहुल मुझे नहीं पता था तू भी लड़ सकता है। दरअसल बात 2004 की है। 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में खेली गई थी। 19 सितंबर 2004 को इस टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान मैच हुआ था। भारतीय पारी के दौरान जब राहुल द्रविड़ रन लेने के लिए दौड़ते हुए शोएब अख्तर के पास बार बार उनके रास्ते में आ जाते थे, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान ने इसकी शिकायत अंपायर से की। अंपायर ने अख्तर को समझाया लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। वे फिर से द्रविड़ के रन लेने के बीच में आ गए। इस बार द्रविड़ सीधे उनसे ही भिड़ गए। मामले को बढ़ता देख पाकिस्तान कप्तान इमाम उल हक और शोएब मलिक ने बीच में दखल दिया। इस बारे में शोएब अख्तर ने पिछले साल स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर बताया कि आमतौर पर कूल रहने वाले द्रविड़ ने तब अपना आपा खो दिया था। द्रविड़ मुझसे भिड़ना चाहते थे। नॉन स्ट्राइक पर मोहम्मद कैफ थे। जब वे बॉलिंग के लिए दौड़ा और बॉल को डिलीवर करने ही वाला था, कैफ अपनी जगह से हट गए और इससे मेरा ध्यान भंग हो गया। मैंने उससे कुछ नहीं कहा लेकिन मैं बहुत गुस्से में था। उस मैच में मैंने कैफ को आउट किया, फिर युवराज को पवेलियन भेज दिया। द्रविड़ ने सबसे ज़्यादा 67 रन की पारी खेली थी। अख्तर ने मैच में 4 विकेट लिए थे। पाकिस्तान ने ये मुकाबला 3 विकेट से जीता था। अब हम बात करते हैं तीसरी ऐसी जोड़ी के बारे में जिनके बीच भिड़ंत हुआ था। दरअसल गांगुली ने मोहम्मद यूसुफ से कहा था तू अपना टाइम नोट कर ले। ये बात 2005 की है जब पाकिस्तान की टीम भारत के दौरे पर आई थी। वनडे सीरीज़ के दूसरे मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 123 बॉल में 148 रन की पारी खेली थी। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 356 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। जवाब में पाकिस्तान की टीम जब बल्लेबाजी कर रही थी तब भारतीय कप्तान सौरव गांगुली पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ पर काफ़ी गुस्सा हो गए थे। हुआ ये था कि मोहम्मद यूसुफ बल्लेबाजी के दौरान कोहनी पर चोट खा बैठे थे। ऐसे में उन्हें टीम फिजियो को बुलाया था। इतना ही नहीं, जब काफ़ी देर तक यूसुफ की जांच हुई और फिजियो का काम खत्म हुआ तो यूसुफ ने पानी पीने की इच्छा भी जाहिर कर दी। गांगुली बल्लेबाज यूसुफ की तरह इस हरकत से परेशान हो गए और अंपायर से इसकी शिकायत करने लगे। यूसुफ ने कहा कि उन्हें तकलीफ है इसलिए वो पानी पीना चाह रहे हैं। ऐसे में गांगुली ने कहा तुझे जितना आराम करना है कर, मुझे इससे कोई मुश्किल नहीं। मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि तूने जानकर ऐसा किया है। तू बस रेस्ट कर और तू अपना टाइम नोट कर ले। मैच में सौरव गांगुली कप्तान थे और वो नहीं चाहते थे कि पारी के निर्धारित टाइम ओवर के बाद भी पाकिस्तान की बल्लेबाजी चलती रहे। इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 58 रन से हराया था। अब बात होती है ईशांत और कामरान अकमल की भिड़ंत के बारे में। दरअसल ये घटना 2012 की है जब 2012 में भारत और पाकिस्तान के बीच T20 सीरीज़ खेली गई थी। 26 दिसंबर 2012 को दोनों टीमों के हुए मुकाबले में
तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा और पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल आपस में भिड़ गए थे। पाकिस्तान की पारी में 18वें ओवर में कामरान बल्लेबाजी कर रहे थे। ईशांत के इस ओवर की चौथी गेंद को अकमल पुल शॉट करना चाहते थे, लेकिन वह चूक गए और गेंद विकेटों के ठीक ऊपर से गुजर गई। इसके बाद कामरान अकमल और ईशांत शर्मा आपस में तू-तू मैं करने लगे। विराट कोहली, सुरेश रैना, उस समय के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और शोएब मलिक के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। इसके बाद 19वें ओवर में अशोक डिंडा गेंदबाजी करने आए। इस ओवर की 5वीं गेंद पर ईशांत ने कामरान अकमल का कैच बाउंड्री के पास लपक लिया। कैच लपकने के बाद ईशांत दोबारा से अकमल की तरफ इशारा कर कुछ बोलते दिखे। इस मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से जीत मिली थी। मैच के बाद रेफरी ने दोनों खिलाड़ियों को दोषी पाया। ईशांत पर मैच फीस का 15% और कामरान पर 5% जुर्माना लगाया गया। अब धोनी को जब अफरीदी ने गाली दी और फिर विशाखापट्टनम में तो जैसे तूफान ही आ गया। ये दरअसल 2005 की घटना है, जब पाकिस्तान की टीम भारत के दौरे पर आई थी। विशाखापट्टनम में सीरीज का दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा था। टीम इंडिया इस मैच में पहले बल्लेबाजी कर रही थी। इस मैच में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाया था। उन्होंने 123 बॉल का सामना करते हुए 148 रन बनाए थे। इसी पारी के दौरान शाहिद अफरीदी और महेंद्र सिंह धोनी के बीच हुई एक ऐसी नोकझोंक थी जिसमें अफरीदी पूर्व भारतीय कप्तान को अपशब्द बोलते जा रहे थे और धोनी ने छक्का लगाकर उनकी बोलती बंद कर दी। भारतीय पारी के 9वें ओवर में उन्होंने माही के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील की, जिसे अंपायर ने नकार दिया। इसके बाद धोनी ने अगली गेंद पर एक्स्ट्रा कवर पर एक जबरदस्त बाउंड्री लगाई, जिससे शाहिद अफरीदी बौखला गए और उन्होंने धोनी को देखते ही गाली बक दी। धोनी बिल्कुल शांत रहे और अगली गेंद पर ही एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच के एक और छक्का जड़ दिया। अफरीदी ने धोनी को ऐसा चार्ज किया कि उन्होंने अगले 23 ओवर तक पाकिस्तानी गेंदबाजों की कुटाई जारी रखी। उनकी पारी के दम पर भारत में 356 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया था और पाकिस्तान की टीम को 258 रनों पर ही ढेर कर दी थी। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी मैच होती है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये मैच होता है। लोग पूरे फोकस के साथ अपने घर का, अपने ऑफिस का जो है काम वाम छोड़ करके बैठ जाते हैं और भारत पाकिस्तान के बीच मैच देखने लगते हैं। आज भी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के सामने आने वाले हैं। ये दो देश आपस में भिड़ंत, इन दोनों देशों की आपस में भिड़ंत होने वाली है। तो हमने आपको भारत पाकिस्तान के मैच से जुड़े 4 ऐसे किस्से बताए जिसमें धुरंधरों की जोड़ी थी वो एक दूसरे के सामने कैसे भिड़ी थी मैच के दौरान, और क्रिकेट मैच का जो क्रिकेट ग्राउंड था उस पर कैसे एक जैसे तहलका मच गया था। तो इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।